मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं किसी खास कारण से दर्शन देने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा आना चाहता है जो तुमसे प्रेम करता है, और आज के मेरे संदेश में तुम्हारे प्रेम से जुड़ी बातें हम तुम्हें बताएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है जो प्रवेश करना चाहता है। वह तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे बातें करना चाहता है, तुम्हारे जीवन में तुमसे सर्वाधिक प्रेम करना चाहता है। उसने तुम्हें असीम प्रेम किया है, तुम्हारा काफी सम्मान करता है। वह तुम्हारे जीवन में हर उस कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार है जिस कार्य से तुम्हें खुशी मिलती है। मेरे बच्चे, ऐसा प्रेम बहुत कम लोगों को नसीब हो पाता है। तुम्हारे हर सुख का वह ख्याल रखता है। वह इन बातों का भी हमेशा सम्मान करता है कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई भी कमी ना हो। तुम अपने जीवन में हमेशा हर पल मुस्कुराते रहो। मेरे बच्चे, वह तुमसे अपने प्रेम की गुहार लगा रहा है। तुम उसके प्रेम की पुकार को सुनने की कोशिश करो। यदि तुम उसे सुनने में सफल हो गए तो तुम्हारा प्रेम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, और वह तुम्हारे जीवन से उन सारे कष्टों को दूर कर देगा। प्रेम जीवन का सार है। प्रेम संगीत का श्रृंगार है। प्रेम ही ऐसी चीज है जो इस संसार में यदि हर मनुष्य के भीतर हो तो इस संसार में किसी प्रकार का कोई भी दुख कभी पैदा ना हो। यदि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने लगे तो फिर किसी को किसी से भी बैर नहीं रहेगा, तथा हर इंसान खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करेगा। प्रेम तो वह परिभाषा है जो बेजुबान जानवर को भी अपनी ओर आकर्षित कर देता है। तुम्हारा एक चयन तुम्हारे जीवन में प्रेम की असीम खुशियां ला सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने प्रेम का चयन तुम्हें अब करना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन खुशहाल हो सके। अपना पूर्ण भरोसा सिर्फ उसी को दो जो इसका हकदार है। प्रेम के नाम पर इस प्रकार के कार्य मत करो कि तुम्हारा प्रेम केवल नाम मात्र का रह जाए। मेरे बच्चे, प्यार तो वह चीज है जो इंसान को हमेशा आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच में एक दूसरे के प्रति जो भावना पैदा होती है, वही भावना आगे चलकर प्रेम का रूप लेती है। किंतु यह समझना बेहद आवश्यक है कि वह प्रेम कितना सच्चा है और कितना झूठा है। यदि प्रेम में तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है तथा हर बार तुम्हें ही झुकना पड़ रहा है, तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक जबरदस्ती का रिश्ता है। ऐसे रिश्ते से तुम्हें बचना चाहिए।
और अपने सच्चे प्यार को तुम्हें ढूंढना चाहिए। किंतु यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम हमसे करते हो, तो फिर तुम्हें ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। अगर तुमने भी ऐसे व्यक्ति के प्रति उसी प्रेम को अनुभव किया है, तो फिर तुम्हें अपना चयन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से कभी मत जाने देना जो तुम्हें निस्वार्थ प्रेम करता है। अपना मार्ग चुनो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मार्ग को स्वयं चुनना होगा। तुम्हें हमने इतनी बुद्धि दी है कि तुम अपने सही गलत का फैसला स्वयं कर सकते हो। तुम अपने आप से प्रश्न करो और वह निर्णय लो जो तुम्हारे लिए उचित हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुमने जिसका चयन किया है वह तुम्हारे जीवन के लिए उचित है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने से दूर मत करना। उस व्यक्ति के साथ तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करो तथा अपने आने वाले कल के सारे सपने उसके साथ देखो। जो तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता है, मेरे बच्चे, यदि तुम्हें सच्चा जीवन साथी मिल जाए तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग की तरह सुंदर हो जाता है। और यदि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें बुरा मिल जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा निर्णय अपने जीवन साथी का चुनाव करना होता है जो तुम्हारा जीवन भर साथ दे। और ऐसा साथी यदि तुम्हें किसी मोड़ पर मिलता है तो उसे अपने पूरे जीवन का साथी बनाकर उसके साथ हमेशा के लिए एक हो जाना और अपने जीवन की सभी खुशियों को एक साथ बांटना। हम तुम्हें अपने जीवन के लिए सही फैसला लेने की सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। तुम जो भी फैसला लोगे वह तुम्हारे जीवन के लिए उचित होगा। ये हमारा आशीर्वाद है तुम्हें। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बिना किसी चिंता के अपने फैसले का चयन करो। तुम जो भी फैसला लोगे वह तुम्हारे हित में ही होगा। और इस प्रकार से तुम्हारे मन का बोझ भी कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सच्चा प्यार मिलना बेहद मुश्किल है आज के कलयुग में। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मेरे बच्चे कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें जल्दी ही मिले, जिसके साथ तुम अपने जीवन के हर उस पल को बिताओ जो तुम बिताना चाहते हो। अब हमें चलना होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।